अगर किसी रिश्ते में बिना वजह खामोशी बढ़ने लगे, अगर सवाल पूछने से पहले ही डर लगने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई सच दबा हुआ है। और जब वही दबा हुआ सच सामने आता है, तो सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, एक इंसान अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। रमेश भी कभी यही सोचता था कि उसकी जिंदगी बहुत सादा है, बहुत साफ है। सुबह ऑफिस, शाम को घर, और बीच में एक शांत सी पत्नी, सीमा। सीमा ज्यादा बोलती नहीं थी, घर संभालती थी और रोज की तरह कहती थी, सब्जी लेने जा रही हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। शुरुआत में रमेश को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब वही थोड़ी देर आधे घंटे से 1 घंटे में बदलने लगी और 1 घंटे से 1.5 घंटे में, तब रमेश के मन में पहली बार एक अनजाना सा डर पैदा हुआ। वो डर जो सवाल बनना चाहता था, लेकिन पति होने की वजह से दिल में ही दबा दिया गया। सीमा अब पहले जैसी नहीं रही थी। मोबाइल हमेशा साइलेंट, फोन आते ही स्क्रीन पलट देना और रात को मोबाइल तकिए के नीचे रखना। एक दिन रमेश ने बस यूं ही घड़ी देखने के लिए फोन उठाया और सीमा ऐसे चौंकी जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। उस रात रमेश सो नहीं पाया। वो बार बार खुद से यही पूछता रहा, जिस औरत पर मैंने कभी शक नहीं किया, आज उसी से सवाल क्यों उठ रहे हैं। एक दिन अचानक रमेश को ऑफिस से छुट्टी मिल गई। उसने किसी को नहीं बताया। दोपहर में सीमा फिर बोली, मैं बाजार जा रही हूं। और उसी पल रमेश ने तय कर लिया कि आज सच देखे बिना नहीं लौटेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। लेकिन सीमा बाजार नहीं गई। वो एक पुराने सुनसान पार्क के पास रुकी। कुछ ही देर में एक करीब 25 साल का लड़का वहां आया। दोनों मुस्कुराए, बातें करने लगे, और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रमेश के सीने में कांटे की तरह चुभ गया। रमेश पेड़ के पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था। सीमा की आवाज आई, यहां आकर सुकून मिलता है, घर में तो बस जिम्मेदारियां है। रमेश का दिल बैठ गया। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया आंखों के सामने टूट रही हो। लेकिन तभी लड़के की आवाज आई, आपको दुखी देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। मां, मां। उस एक शब्द ने रमेश के कदम रोक दिए। शाम को रमेश ने कोई घुमाव नहीं रखा। सीधे सवाल किया, आज बाजार में क्या लिया? सीमा चुप रही। रमेश बोला, मैंने तुम्हें देख लिया है। सीमा वही बैठकर रो पड़ी। रोते रोते उसने बताया कि वो लड़का अनाथ है, उसकी मां मर चुकी है और किसी तरह वो सीमा से जुड़ गया। सीमा ने कभी उसे कुछ गलत नजर से नहीं देखा, बस मां की कमी पूरी करने की कोशिश की। रमेश सुन रहा था, लेकिन उसका सवाल कुछ और था। उसने कहा, अगर सब साफ था तो मुझसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? सीमा के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी। डर, समाज का डर, गलत समझे जाने का डर, और भरोसे को शब्दों में न बदल पाने का डर। उस रात रमेश ने बहुत सोचा। सुबह उसने सिर्फ इतना कहा, गलती रिश्ते में नहीं थी, गलती चुप्पी में थी। क्योंकि धोखा सिर्फ शरीर से नहीं होता, कभी कभी दिल की दूरी सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। अगर ये कहानी आपको अपने आसपास की लगी हो, अगर आपने भी रिश्तों में ऐसी खामोशी महसूस की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनों तक शेयर करें, और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि रिश्ते शक से नहीं टूटते, वो टूटते हैं जब हम बात करना छोड़ देते हैं।